आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मूला चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9 का। ठीक है, तो टोटल फार्मूला डिस्कस करेंगे जिससे एमसीक्यू बन सके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, तो नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। नंबर को हम लोग दो कैटेगरीज में रखे हैं, पता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। समझे? तो रियल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर, ठीक है, और एक आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? तो सर पी बाई क्यू के जो भी नंबर होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म के उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 और 5/7 ये सब क्या है? रेशनल नंबर। इससे जब हम लोग कैटेगरीज करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स किसको बोलते हैं? इंटीजर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो 0, 1, 2, इधर -1, -2, ये कौन सा नंबर है? इंटीजर्स है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर्स को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक तरफ होल नंबर हो जाएगा, ठीक है, और एक तरफ क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर। यानी कि इंटीजर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इस सर नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। तो नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 डॉलर, और होल नंबर में 0, 1, 2, 3 डॉलर, ठीक है। अब अगर होल नंबर को भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो 0 और नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, 1, 2, 3 डॉलर। ये था नंबर। अब इससे कैसे क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। अगर इस तरह जाएगा, इस तरह ऊपर वाले पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सब में यस आंसर आएगा, लेकिन ऊपर से आएगा तो नो आंसर आएगा। कैसे? ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बता रहे हैं। देखिए, नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स है? तो है। सभी होल नंबर्स इंटीजर्स है। सभी इंटीजर्स और रेशनल नंबर है तो है, ठीक है। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो है। लेकिन ऐसे पूछेगा कि सभी, क्या बोलेंगे, ऐसे देखिए, सभी इरेशनल नंबर इंटीजर्स है तो नहीं, फॉल्स हो जाएगा। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है तो नहीं, क्योंकि इसमें 0 होता है। तो ऐसे एमसीक्यू टोटल बन जाएगा और हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया खत्म। अब चलते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला पे। अलजेब्रिक फार्मूला से पहले हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें होता है a के पावर n मल्टीप्लाई a के पावर m। क्या होगा इसका? तो सर बेस सेम रहता है तो पावर रहेगा n प्लस m, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा? a के पावर n डिवाइडेड a के पावर m, ठीक है, डिवाइडेड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे याद करिए कि a के पावर m डिवाइडेड a के पावर m, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a के पावर n माइनस m। सिंपल है, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा है a के पावर n और इसका पावर m है। तो पावर का पावर जब भी रहेगा, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होगा, n मल्टीप्लाई n। समझे? अब देखिए चौथा, अब क्या होगा कि a के पावर n मल्टीप्लाई b के पावर n, मतलब बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो क्या होगा? a और b का होल पावर n हो जाएगा। ये n है, m नहीं है। अब देखिए पांचवा में क्या हो जाएगा? a बाई बी का पावर n, a और b का पावर m है, n है, तो क्या हो जाएगा? a का पावर भी n और डिवाइडेड b का पावर भी n हो जाएगा। समझे? चलिए, अब ये सब हो गया। और भी बहुत सारा है इसमें, मतलब कि जैसे देखिएगा, एक तो हम खुद एक्स्ट्रा से बता रहे हैं जो बुक में मेंशन नहीं होगा, लेकिन समझना है। जब तक ये नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए, a के पावर n रहेगा ना, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a के पावर -n, ठीक है। और एक इसे देखिए, a के पावर -n रहेगा, तो आप लिख सकते हो 1/a के पावर n प्लस n, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला है 7 to
फटाफट इसे आप देख लीजिए और क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाइएगा तो खुद ब खुद कुछ समय के बाद याद ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए ये सब हम मिटाते हैं और बताते हैं इसमें क्या बच्चा लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। देखिए बताते हैं थोड़ा सा इस पे ही। देखिए अब सर कभी कभी ऐसा इक्वेशन बन जाता है कि ए के पावर एन मल्टीप्लाई बी, ए के पावर एन एम मल्टीप्लाई ए के पावर जेड मल्टीप्लाई ए के पावर एक्स, बहुत सारा है। तो मल्टीप्लाई में कितना भी रहेगा सबका पावर ऐड हो जाएगा, एन प्लस एम प्लस जेड प्लस एक्स। मतलब क्या कि सभी पावर जुड़ जाएगा। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो टोटल पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है सभी को कि क्या होगा। टू टर्म के लिए याद किए हैं सर, ये वाला तो याद नहीं किए। तो कॉन्सेप्ट को सीखिए, याद किया नहीं जाता है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब देखिए फिर क्या कंफ्यूजन है कि सर ए के पावर एन है डिवाइडेड ए के पावर एन है तो क्या होगा। तो देखिए ए के पावर एन माइनस एन, ए के पावर 0 और किसी के पावर 0 1 होता है। अब इतना लंबा चौड़ा करने का क्या, यहाँ से यहाँ भी काट देते तो 1 आ जाता है। समझे? तो ये सब थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बाकी बात हम इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मूला ही डिस्कस कर रहे हैं, एकदम बेसिक्स पे चलना है तो बाद में बताएंगे। ठीक है, और चलिए रूट्स वाला को फंडा को समझा देते हैं। यहाँ पे ऐसे 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 2 हिडन है। मतलब ऐसे भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे 2 हिडन है। ठीक है, तो क्या क्यों 2 हिडन बताते हैं इसके, इसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल, और इसे ऑर्डर बोलते हैं। तो जब भी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं n और a, तो इस फॉर्म में लिखा रहेगा ना, तो a के पावर 1/n, ये फॉर्मूला हो गया एक। DVI याद कर लीजिए, क्योंकि अगर NCERT के अलावा RD शर्मा, भारती भवन, चाहे कोई भी प्रकाशन का बुक बनाइएगा ना, चाहे RS अग्रवाल, तो उसमें इसी पे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही दिया रहता है, मतलब रूट्स में कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और उसे आपको लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। डायरेक्ट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा देखिए बताते हैं। हाँ ये हो गया। अब बताते हैं एक छोटा सा बात कि देखिए हम बताए हैं कि 1 में 0 में 1 से डिवाइड होगा तो 0 होगा, पता है। ठीक है, लेकिन 1 में अगर 0 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, पता है ना। ये सब इसमें आएगा, इसलिए बता रहे हैं, ये नहीं कि हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं खुद को सुपर दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब यूज होगा इस वाले चैप्टर में, इसलिए ये सब बता रहे हैं। चलिए तो क्या बता रहे हैं इस ये नॉट डिफाइंड होगा। तो नॉट ये तो समझे है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर हाँ 0 में 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड किसी से भी डिवाइड होगा 0 होगा, लेकिन ये नहीं पढ़े है। इसे थोड़ा सा समझा दीजिए क्योंकि अभी बेसिक स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा अच्छा से बताइए। देखिए तो देखिए हम लेते हैं 5/0, तो क्या होगा, ये भी 0 ही होगा। 0 नहीं होगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का सिंबल ऐसे होता है, याद रखिए। ठीक है, या इसे नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं। तो देखिए हम चलते हैं 5/0 है, इसी के तरफ चलिए। पहले देखिए 5/10 रहता है तो कितना होगा, तो सर ये 0.5। ये डेसिमल वाला ये आप कर सकते हैं, क्लास 9 में चले गए, इतना इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए 5 अगर हम लोग 5 करते हैं तो 1। अब देखिए 5/2 करते हैं तो क्या गया, 2.5। तो अब नोटिस करते होंगे कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होते जा रहा है इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले 0.5 आया, 1 से भी छोटा, उसके बाद 1 आया, फिर 2 आया। अब देखिए अगर 5 में हम लोग 0.5, 0.1 से भी छोटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, इससे ये काटिएगा तो 10 आ गया। देखिए मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कि 5 में अब 0.5 से डिवाइड किए तो वो 10 आ गया। कभी ऐसे इमेजिन ऐसे सोचे थे इस नंबर के बारे में, नहीं सोचे होंगे। सोचिए कैसे हो रहा है कि छोटा नंबर से डिवाइड करें तो वो बड़ा होते जा रहा है। तो ऐसे ही आप जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़िए ना, जैसे 5 में अब 0.1 से डिवाइड कीजिए तो सर ऊपर चला गया कितना, 50, ये 50 हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा, 0.1 से डिवाइड कीजिएगा, 5 में 0.1 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब 0 की तरफ बढ़िएगा ना तो नंबर बहुत बड़ा आता है, मतलब करोड़ में, मिलियंस में, ट्रिलियंस में आता है। इसलिए इसे आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। समझे? चलिए बस बेसिक था, ये बता दिए।
अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, दूसरे फॉर्मूला की तरफ। चैप्टर बनाइएगा, बस हम फॉर्मूला का रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते, फर्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, रिजल्टेंट उतना ही रहेगा। तो इसे ही फिर दोबारा में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इधर उधर करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए हम इस सबको याद करने का भी ट्रिक बोलिएगा तो बता सकते हैं कैसे याद रखे, ठीक है। वैसे लेकिन क्वेश्चन बनाइएगा तो सभी याद हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा तो खुद याद हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसका देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, समझे, ठीक है। अब देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सबको आप क्या कीजिए घर पे बैठकर लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इससे, ठीक है, और ये सब राइट हैंड साइड से होगा, राइट हैंड साइड से होगा ये सब। जो लेफ्ट हैंड साइड से होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से होने वाला है उसे राइट हैंड साइड से क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए घर पे बैठ के, इससे खुद ब खुद प्रैक्टिस होगा और याद होगा। क्लास 9th में जितना चैप्टर पढ़िएगा ना, ये प्रूफ ही पढ़ना है, प्रूफ कीजिए इस पे, पहला चैप्टर में यही फंडा चल रहा है, तो कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होगा ना। चलिए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस में बी लगा है, इस ये देखिए इतना याद कर लीजिए कि तीनों का स्क्वायर बोलना है और पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। और ये अगर पॉजिटिव वाला है तो सभी पॉजिटिव में बोल देंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब नीचे वाला कैसे याद रखें, सर याद नहीं रहता, तो इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे। देखिए पहले लिख लीजिए 2ab 2bc 2ca, माइनस किस में लगा है, सर बी में लगा है, तो डी कहाँ कहाँ आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे आया है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये प्लस। कितना ये है, इतना ही में कोई समझाएगा नहीं, समझाएगा अभी, समझे ना। हाँ किसी का भी लिख दीजिएगा आप, देखिए अब इसमें T2 फार्मूला बनता है, आप खुद से बना लीजिएगा, हम बता दे रहे क्या, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, और माइनस ए प्लस बी और प्लस सी का, ठीक है। लिखने के लिए हम भी लिख सकते हैं, लेकिन खुद से लिखिएगा तो थोड़ा दिमाग चलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कीजिए उतना आया कि नहीं, ठीक है, तब मजा आएगा। देखिए तो ये सबको आप लिख लीजिएगा, अभी मिटा रहा है दूसरा फॉर्मूला की तरफ से, ये सब लिख लेंगे सब, और ए माइनस बी और माइनस सी का स्क्वायर, मतलब दो ठो माइनस आ जाएगा तो कैसे करेंगे, देखिए पहला टर्म प्लस में लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो कोई डाउट नहीं। देखिए पहले लिख लीजिए 2ab 2bc और 2ca लिख लीजिए। अब देखिए किस किस में माइनस लगा है, सी बी और सी में, तो बी सी प्लस में रहेगा, बी और सी प्लस में रहेगा, बाद बाद दोनों माइनस में। कितना ईजी है, इससे ईजी तो हो ही नहीं सकता है, और इससे आसान ट्रिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये सब बोलिएगा सर याद नहीं हो रहा, रट रहा है, रटना नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं, अब चलते हैं फिर दूसरा फॉर्मूला की तरफ। क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसे लेफ्ट हैंड को 3 टाइम्स लिख लीजिए और बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। अब माइनस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ये माइनस में होगा, और प्लस 3ab स्क्वायर। अब सर इसे कैसे याद करें, तो देखिए प्लस वाला याद करने में कोई फंडा नहीं, डायरेक्ट बोल देना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाला कैसे दिमाग में रखें, माइनस वाला कैसे याद रहेगा, देखिए ट्रिक बताते हैं, ट्रिक नहीं समझते हैं। देखिए
कभी भी किसी का क्यूब ना, मतलब माइनस वाला का क्यूब, -1 का क्यूब हमेशा क्या होगा, माइनस में ही होगा, ठीक है। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। चलिए इससे समझते हैं, देखिए तो अब जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा माइनस में ही आएगा, और ये तो प्लस में ही है, तो ये तो पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस में लिखाएगा, क्यों, क्योंकि -b का क्यूब कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, -3 है, माइनस में ही आएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में ही, तो प्लस में ही आएगा ये, और उसके बाद प्लस में जब माइनस आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर, तो ये वाला टर्म माइनस में रहेगा, यानी कि ये टर्म और ये टर्म माइनस में रहेगा। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा खुद ब खुद। चलिए 2 फॉर्मूला और है, लिख के खत्म करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसे भी इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, ऐसे करके आप प्रूफ कीजिएगा। ए क्यू प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर इसे कैसे याद करें, कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट वाला टर्म माइनस में बोलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट वाला टर्म प्लस में बोलेंगे, सेकंड वाला माइनस में। फर्स्ट वाला सेम ही लिख देना है माइनस, सेकंड वाला याद करना, थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखने का एक तरीका बताया है। बाकी बात ये सिर्फ फार्मूला था, और हम कुछ दिनों में मैथ्स एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन हम बना के डालेंगे।